हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आए हैं। अभी आज और कल में फुल मून गया और नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ, संक्रांति गई। संक्रांति की, मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल मैं बोलना भूल गई थी। और कुछ लोगों के मैसेजेस हैं जो भी अपने फादर के कंसर्न थे, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। और कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, स्टक थे, तो वहाँ से भी उनकी एनर्जी को रिलीज़ कर दिया गया है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन बनी हुई है और आपको कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये जो स्टक सिचुएशन है सिर्फ आपको आगे बढ़ाने के लिए ही रिलीज़ किया गया है, आपको आगे ताकि आप बिना किसी झिझक के आगे बढ़ें और अपना काम पे ध्यान दें और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखें और कोई भी क्योस ना रखें कि आपका काम किसी और की वजह से रुका पड़ा है। ठीक है। सो यहाँ पे मैं उसी के टाइम पे लाइट भी आ गई, तो ये कंफर्मेशन हो गया। ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ कार्ड लिए हैं मैंने। आज मैं एनर्जी ओरेकल कार्ड यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। लेट्स सी, देखते हैं कि आपके एनर्जी आपको क्या बताना चाह रही है। और एपी दिखा मुझे, तो कहीं ना कहीं आप आपके लिए एपी कुछ मायने रखता होगा, या आपका नाम इनिशियल होगा या कुछ होगा। यहाँ पे आनंद लिखा है और पी से प्रोडक्ट लिखा है, तो मे बी आपके आनंद से रिलेटेड कुछ हो सकता है। और पी से आप कुछ प्रोडक्ट ख़रीदना चाह रहे हैं या फिर बेचना चाह रहे हैं आप, तो उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ लोगों को यहाँ पे महामृत्युंजय मंत्र का जप करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हार्म करवाना चाहते हैं। तो उनको ये कहा जा रहा है कि आप महामृत्युंजय मृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए, तो जो भी बाधाएं हैं, जो भी इससे रिलेटेड, तो वो बिल्कुल हट जाएंगी और ऑलरेडी हट चुकी हैं अगर आप जप करते हैं तो। मुझे 55 नंबर दिखा, तो डेफिनेटली जो जप करते हैं उनके चेंज आ रहा है, और जो नहीं करते उनको बोला जा रहा है कि आप कीजिए। और गुस्से को अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं आपको। और आपको हर वक्त गाइड किया जाता है। कुछ लोगों को बैक में पेन है, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, या फिर आपने कुछ ज़्यादा स्ट्रेच कर लिया इस वजह से पेन है, तो थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। हॉर्न बजा तो डेफिनेटली कंफर्मेशन है। और कुछ लोगों को एंजल के साइंस मिल रहे हैं, एंजल विंग्स दिख रहे हैं। कुछ लोगों को खांसी की प्रॉब्लम हो गई है, कफ इशू हो गया है, बलगम इशू हो गया है, तो आपको जैसा सूट करता है वैसी दवाई लीजिए। एलोपैथी और समथिंग जो भी एलोपैथी हो गया, या फिर नेचुरल हर्ब्स होते हैं उनके थ्रू आप हील होते हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं आप। और कुछ लोगों को जो नरसिम्हा भगवान के भक्त हैं, उनको शायद कुछ पूजा करवाते हैं, तो उनको वो पूजा करवाने कहा जा रहा है। या फिर मुझे गदा दिखी, तो यहाँ पे कुछ लोग हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं, तो उनको उन उनको मंदिर जाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे वो बहुत टाइम से कह रहे हैं कि मुझे जाना है, बट अवॉइड कर रहे हैं, कोई ना कोई काम आ जा रहा है। इस वजह से अगर ऐसा है तो आपको मंदिर जाके आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्स टू मैक्स 1 घंटा या 2 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो उसको अवॉइड मत कीजिए, या तो काम शुरू होने से पहले कर लीजिए या तो काम ख़त्म होने के बाद कर लीजिए। राइट, जैसा भी आपका शेड्यूल आपको अच्छा लगे वैसा।
और कुछ लोगों को लिटरली आपकी बॉडी में हमेशा पेन रहता है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। मुझे 7 दिखा, फिर 8 आया, तो कहीं न कहीं ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन ग्रोथ इन द सेंस आपकी हेल्थ में सुधार तो हो रहा है, लेकिन आप कंटिन्यूटी में जो जिस भी डॉक्टर से आप इलाज करवा रहे हैं उनके साथ कंटिन्यूटी में बने रहिए। चिड़िया की आवाज़ आई तो डेफ़िनेटली कन्फर्मेशन है ये फिर से मेरे लिए। और कुछ लोगों की बॉडी माइंड सोल जो है एक अलाइनमेंट में आ रही है। कुछ लोगों को त्रिशूल दिख सकता है सपने में, या फिर कुछ लोगों के लिए एक मैसेज आया था कि त्रिशूल को छूना छूना है, या फिर समथिंग कुछ ऐसा पहले मैसेज आया था। तो वो चीज़ अभी भी शायद आपने नहीं की है, तो उसके लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं आपके लिए वहाँ पे कुछ है। और कुछ लोगों को स्टार लाइक एनर्जी में टैप इन कर चुके हैं, और कहीं न कहीं वो फ़ेमस होने वाले हैं। और कुछ ईद शायद, मुझे कोई आइडिया नहीं है। आपने ईद मीठी ईद का वो आ रहा है, तो आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था मीठी ईद के लिए, तो वो मीठी ईद के टाइम पे आपको मिल जाएगा। और कुछ लोगों को यहाँ पे सूर्य जल चढ़ाने के लिए बोला जा रहा है, तो आप उसको चढ़ाइए। लेट्स सी, देखते हैं कि कार्ड में क्या आया है। 636 नंबर दिखा मुझे, तो डेफ़िनेटली ये कंफर्मेशन है, और ये एंजल नंबर भी है। अगर आप एंजल्स में मानते हैं, एंजल नंबर में विश्वास रखते हैं, तो ये सर्च कर सकते हैं, आपके लिए स्पेशल मैसेज होगा वहाँ पे। या मेन होल्डिंग अ हार्ट, मैं कुछ मैसेज देना भूल गई थी और एक कार्ड ही आ गया, अपने मैसेज आपके तक डिलीवर होना ही था। तो कुछ लोग रिलेशनशिप में आ रहे हैं, और कुछ लोगों के जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनके वो डांस के थ्रू या फिर सॉन्ग के थ्रू मैसेज दे रहे हैं। तो मुझे जस्ट रीडिंग करने से पहले ही मैं थोड़ा-सा डांस कर रही थी, तो कुछ सॉन्ग गा रही थी, वो सॉन्ग जो है स्लिप कर गया। तो वो सॉन्ग आप तक पहुँच जाएगा, और कहीं न कहीं कुछ लोगों की हार्ट अवेकनिंग हो रही है। तो हार्ट अवेकनिंग इन द सेंस आपका हार्ट और डिवाइन एक साथ मर्ज हो रहे हैं, या मैं कहूँ कि डिवाइन का हार्ट और आपका हार्ट मर्ज हो रहा है। और कुछ लोगों की एंगेजमेंट प्रपोज़ल मिल सकता है, कुछ लोगों को, कुछ लोग बैलेंस में आ रहे हैं, जैसे अर्धनारीश्वर होते हैं वैसे ही। और कुछ लोगों को अपना उनका हार्ट जो है बिल्कुल जो भी पेन था वो रिलीज़ हो जाएगा और बिल्कुल खाली हो जाएगा, और बहुत अच्छा फ़ील करने वाले हैं। 45 नंबर का कार्ड है, 4 + 5 करो तो 9 होता है, यानी कि कंप्लीशन। तो जो भी आपका हार्ट से रिलेटेड इशू थे वो कंप्लीट, मतलब इमोशनल इशू, वो जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, ढेर सारी खुशियाँ। विक्ट्री, आप जिस भी एरिया में विक्ट्री चाह रहे थे वो विक्ट्री आपको मिल रही है यहाँ पे। अ, जिस भी एरिया में, मतलब जिस भी एरिया में आप चाह रहे थे उस विक्ट्री मिल रही है। कुछ लोगों को गोल्डन ऑरा कहा, तो कुछ लोगों का गोल्डन ऑरा हो रहा है। कुछ लोगों की बॉडी ग्लो करने वाली है गोल्डन कलर में। और कुछ लोगों को ज्वेलरी मिल रही है। कुछ लोग गोल्ड की ज्वेलरी ले रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि गोल्ड ही हो, लेकिन गोल्डन कलर की हो सकती है, आर्टिफिशियली सही। और कुछ लोग ये जो कियारा जैसा है ना कुछ, तो वैसा कुछ लेना चाह रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो चीज़ भी आपको मिल जाएगी। और इसमें मुझे पहली बार यहाँ पे ना कुछ बीज जैसे दिख रहे हैं, डिज़ाइन बनी हुई है, बहुत सुंदर सी लग रही है अगर आप देख पा रहे हो तो। तो वैसा कुछ लोग बनाते हैं, यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो आपके काम को ना बहुत पसंद किया जा रहा है। इस चीज़ की डिमांड बढ़ सकती है आपकी। तो अगर ऐसा है तो कांग्रेचुलेशन एडवांस में। 28 नंबर का कार्ड है, और 2 + 8 करूँ तो डेफ़िनेटली 10 होता है। तो यहाँ पे आपकी जिस
जो भी आपकी यहाँ पे अर्निंग होगी उससे आप कुछ ना कुछ नया बिगनिंग करना चाह रहे हैं तो डेफ़िनेटली वो भी नई बिगनिंग है, और ये काम आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आता है और साथ में ही अबंडेंस भी, और आगे भी और अबंडेंस लेके आएगा। यहाँ पे थर्ड कार्ड है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। तो कुछ लोग यहाँ पे फाइनेंशियल इशू से गुज़र रहे हैं, तो यहाँ पे वो भी सॉल्व होगा। बट द थिंग इज़, आपको जो खर्चे हैं आपके उसको देखने की ज़रूरत है कि कहीं आप एक्स्ट्रा खर्च तो नहीं कर रहे। और दूसरी चीज़, आपके जो फाइनेंशियल इशू हैं आपकी स्टडी से पूरे होंगे। मतलब आपको थोड़ा-सा और पढ़ने की ज़रूरत है, अपने स्किल पे काम करने की ज़रूरत है। अगर फिर उसके बाद आप अप्लाई करेंगे किसी भी चीज़ को लेके, तो उसमें अबंडेंस आएगी आपको। और मुझे कुछ शैडो दिख रहा है यहाँ पे, तो आपको कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि अपनी शैडो साइड में काम कीजिए, तो आपकी लाइफ में जो अबंडेंस रुकी हुई है वो अबंडेंस आ जाएगी। और कुछ लोगों को घर की रेनोवेट करवाने के लिए कह रहे हैं। मुझे दीवार दिख रही है जिसमें प्लास्टर उखड़े हुए हैं। अगर ऐसा है तो आपको डेफ़िनेटली बारिश से पहले पहले ये काम करवा देना चाहिए, क्योंकि दीवार बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और थोड़ा-सा कुछ लोगों को कबर्ड जो है वो भी ठीक करवाने की ज़रूरत है। आप कबर्ड तो रखा हुआ है आपने, बट आप उसको अच्छे से रखते नहीं हैं। तो उसको आपको बहुत अच्छे से रखने के लिए कह रहे हैं कि, क्योंकि जब भी यहाँ पे एनर्जी स्टक हो जाती है। हम कपड़ों को तह करके रखते हैं तो वो एक पॉज़िटिव एनर्जी देती है, और अगर ऐसे ही डाल देते हैं, उठाया और डाल दिया, उठाया और डाल दिया, तो ऐसा करते हैं तो वहाँ पे जो एनर्जी होती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छी नहीं होती, बट जो आपके पास अबंडेंस आने वाली होती है उस एनर्जी, वो एनर्जी उसको स्टॉप कर देती है। तो ये पूरे ये सिर्फ़ कपड़ों के लिए नहीं है, ये सारी चीज़ों के लिए है। तो जितना क्लीनिनेस रखेंगे आप अपने सामान को, और जितना तहा के रखेंगे, उतनी पॉज़िटिव एनर्जी आपके घर में, रूम पे आएगी, और लक्ष्मी माता भी आप पे प्रसन्न होंगी, और वो भी जल्दी-जल्दी आएँगे। लक्ष्मी माता हो गए, गणपति बप्पा हो गए, कुबेर देवता हो गए, सरस्वती माता हो गई। डिवाइन एनर्जीज़ जो हैं वो जल्दी से आपके घर में आएँगी और रहेंगी हमेशा। तो ये आपको तय करना है कि आप कैसे रहना चाहते हैं। ओके? अ, यहाँ कुछ लोगों के लिए आप कह रहे हैं, तो वो कुछ लोग जो होते हैं वो एक्सेप्शनल होते हैं। आई डोंट नो आप किन लोगों के बारे में कह रहे हैं, बट चीज़ें अ, अ, जमी हुई ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप माने या ना माने, ये सबको ही पता है। यहाँ पे 13 नंबर का कार्ड है, और मुझे 13 नंबर अपने मोबाइल में भी दिखा, तो आपको सेम सेम नंबर दिख रहे होंगे, 13-13, या मिरर नंबर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उससे भी आपको कुछ मैसेज मिल सकता है, या 13 नंबर आपका लकी नंबर हो सकता है। तो जैसा आपको रेज़ोनेट करे वैसा लीजिए, बाकी चीज़ को डिनाई कर दीजिए, ठीक है? और फिर आया है एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड। तो डेफ़िनेटली लाइफ में बैलेंस आपके आ ही रही है, बट यहाँ पे ये जो एंजल है वो इस जार को देख रही है जिसमें पानी है। तो दो चीज़ मुझे यहाँ पे आ रही है, और एक हरा पत्ता भी दिख रहा है। आप पानी ज़्यादा पीजिए तो हाइड्रेट रहेंगे, हीलिंग भी होगी आपकी। दूसरी चीज़, यहाँ पे कंसंट्रेशन आ रहा है, तो जी जो भी काम करें बिल्कुल कंसंट्रेट होके करें। और विंग्स में ना शाइनिंग आ रही है, तो कहीं न कहीं आपकी जो भी उड़ान आप भर रहे हैं उसमें और ऊँचाई आने वाली है। कुछ लोगों को हीलिंग एनर्जी मिल चुकी है इस न्यू मून में, तो उस पे काम करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों का इंट्यूशन बहुत शार्प हो चुका है। फिर से मुझे इजिप्शियन का दिखा रहे हैं, यहाँ पे पिरामिड बना हुआ है यहाँ पे। तो जो भी आप इजिप्शियन के लिए लर्न कर रहे हैं, आई थिंक, तो उस पे और डीप जाने की ज़रूरत है आपको। अगर आप इजिप्ट जा पाएँ तो बहुत अच्छा है। आप उस धरती पे पैर रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको विज़न में आएँगी, और अपने आप मैसेज मिलते जाएँगे आपको।
और यहाँ पे द सन का कार्ड है। डेफिनेटली ढेर सारी खुशियाँ, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, खुशियाँ आ रही हैं। सक्सेस के नीचे, विक्ट्री के नीचे ही द सन कार्ड है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो है सन आ रहा है। यहाँ पे छोटा बेबी दिखा, तो डेफिनेटली जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको बेबी बॉय हो सकता है। मैंने कहा यहाँ पे, क्योंकि ये एनर्जी लेवल होती है, जेंडर के लिए नहीं होती। तो मे बी गर्ल भी हुई तो उनमें मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा हो सकती है। तो अ, ऐसा लेके मत चलिएगा, ठीक है। बट यहाँ पे बेबी की एनर्जी है, तो डेफिनेटली जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए बेबी है। और यहाँ पे मुझे कमल कमल बोल रही थी, लेकिन रोज़ आया यहाँ पे। तो कुछ लोग रोज़ से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, तो वो रोज़ के थ्रू कुछ करना चाहते हैं। रोज़ पेटल्स से कुछ डिज़ाइन बना रहे हैं या कुछ कुछ तो कर रहे हैं। रीडिंग आ रही है बार बार। अगर आप रीडिंग करते हैं रोज़ पेटल से, तो डेफिनेटली उसमें और मैसेज आपको मिलेंगे। और अगर ड्राइंग बनाते हैं तो उसको और सराहा जाएगा। आपके कुछ लोगों को लिटरली गोल्डन ऑरा हो रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है कुछ लोगों का। और कुछ लोगों को म्यूज़िक से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में गोल्डन एरा आ रहा है। और कुछ लोगों को मैनिफेस्ट करने के लिए, लिखने के लिए बोला जा रहा है। कुछ लोग पोएट हैं यहाँ पे, तो पोइट्री करने के लिए कहा जा रहा है। आपकी पोइट्री बहुत सराही जाती है, तो उस पे आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए। कुछ लोगों को पेंटिंग करने के लिए कहा जा रहा है। आपकी पेंट में जो बात है, आप जो पेंटिंग करते हैं वो कुछ डिफरेंट लेवल की होती है। शायद हर कोई नहीं समझ पाता, तो उस पे आपको और काम करने की ज़रूरत है। यूनिक है, रॉ है। मार्केट में ये आपको एक नया मुकाम दिलाएगी और आपको हीलिंग देगी। आपको ऐसा लगता है कि आपकी पेंटिंग किसी वजह से रुकी हुई थी, तो अब नहीं रुकेगी, उसको हीलिंग मिल चुकी है। और आप बिल्कुल डेफ़िनेटली चकदे फट्टे की तरह आप अपनी पेंटिंग स्किल पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो बट कोशिश कीजिए कि आप उस पे आगे बढ़ें, तभी ये होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। म्यूज़िक बोला, मुझे ये भी दिखा, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ मैसेज है। अगर आप किसी बैंड में काम करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको वहाँ पे कुछ तो या तो आई डोंट नो, शादी के बैंड में काम करते हैं तो आगे रखेंगे। आपकी ये बजाने की स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है। बाकी मुझे नहीं पता। यहाँ पे ये इसको देख के ना मुझे एक हीलिंग बॉल नज़र आ रही है। वो जो फेंग शुई की होती है ना, साउंड निकालते हैं वो वाली बॉल। क्या तो कहते हैं, मैं नाम भूल गई मैं। तो अगर आपको पिंजरा दिख रहा है और पिंजरे के अंदर चिड़िया दिख रही है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आप बर्ड लेते हैं तो उसको मैक्सिमम टाइम जो है पिंजरे के बाहर रखिए। सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही पिंजरे के अंदर रखिएगा और उसकी केयर कीजिए अगर आपके घर में बर्ड है तो। एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। शुरू पे ही मैसेज आया था कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, और यहाँ पे एक्शन लेने का कार्ड ही आ गया। और ब्लैक हॉर्स और वाइट हॉर्स दोनों है, तो आप यिंग यांग आपकी यिंग यांग एनर्जी जो है बैलेंस हो रही है। और कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो जस्ट वो एक साथ आ ही रहे हैं। देखिए यहाँ पे उसके लिए आपको ही एक्शन लेना है। एक घोड़ा आगे है और एक घोड़ा पीछे, तो डेफिनेटली जो आप कर रहे हैं, आपके जो काउंटर पार्ट हैं वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो और बर्ड बहुत सिग्निफिकेंट है। वाइट बर्ड आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। जैसा रेजोनेट करे आप ले लीजिए, आपके लिए कुछ मतलब होगा वाइट बर्ड का। कुछ लोग इस तरीके के नेचर में जा सकते हैं जैसा ये व्यू दिख रहा है। सो बॉटम ऑफ द डेक है स्टॉर्म वार्निंग। मैंने पहले भी बोला था आपको थोड़ा सा गुस्से पे नियंत्रण रखने की ज़रूरत है।
वो सिर्फ़ इसलिए देखिए उसी के बाद जो है डोर टू स्प्रेड कुछ लोग जस्ट ना डिवाइन से कनेक्ट इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि गुस्से में कंट्रोल नहीं है, ऐसा कुछ कह रहे हैं। या फिर ये कनेक्शन ऐसा है कि आप गुस्सा होते हैं तो डिवाइन से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। तो जिससे भी रेज़ोनेट हो वैसा ले लीजिए क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड है और 10 नंबर होता है एंडिंग विथ न्यू बिगिनिंग। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि शायद आपको यहाँ पे विज़न आया है लाइटनिंग का, तो उसको समझने की ज़रूरत है वो क्यों आया है। और मुझे पिलर दिख रहा है। आप ऐसा कुछ पानी के अंदर ऐसा खोजते हैं क्या कि पानी के अंदर हॉर्न बजा डेफ़िनेटली करते हैं, चिड़िया की भी आवाज़ आई। जैसे महल है पानी के अंदर दब जाता है, जैसे द्वारका पानी के अंदर डूब गया, वैसा कुछ करते हैं तो उसमें आपको यहाँ पे अचीवमेंट मिल सकती है और मिल चुकी है, किसी ने हाँ बोला। तो लेट्स सी कुछ 1-2 कार्ड और लेते हैं हम। या नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई आ रहा है आपसे मिलने के लिए और ये न्यूज़ भी हो सकती है। मैंने कहा आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिल रही है और इसके बाद ही है जो गोताखोर लोग स्पेशल जो होते हैं पुरानी चीज़ों को ढूंढने के लिए पानी के नीचे जाते हैं, तो उनके लिए भी गुड न्यूज़ मिल रही है। या कि कुछ आपने भेजे थे तो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन या पॉजिटिव रिज़ल्ट चाह रहे थे, तो वो आपके लिए आ रही है और ये बिल्कुल ट्रुथ वाली बात है, क्लैरिटी। आप आगे प्रोसीड करने के लिए आगे परमिशन मांग रहे थे तो उस चीज़ के लिए भी हामी भरी जा रही है। चिड़िया ने आवाज़ लगाई तो कन्फर्मेशन हो गया और उससे रिलेटेड जो भी आप सच्चाई ढूंढ रहे थे वो भी आपको मिलेगी। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है तो कुछ लोगों को मूव ऑन होने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप इसी काम पे कहीं पे स्टक हैं तो डेफ़िनेटली आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे अपना दिमाग मतलब ख़राब आया है यहाँ पे, तो दिमाग को बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़ेंगे तो जो बचा हुआ है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा और आगे की चीज़ भी आपको समझ में आ जाएगी। टेम्परेंस का कार्ड है, डेफिनेटली यहाँ पे बैलेंस आया है, डबल बैलेंस कार्ड आ गया है। एंजल ऑफ बैलेंस आया ही था और यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड भी आ गया। और मैंने ये भी बोला था कुछ लोगों का बॉडी माइंड सोल जो है अलाइनमेंट में आ रहा है। यहाँ पे भी ट्रायंगल का निशान है और बैलेंस आ रहा है। यहाँ पे एंजल हेल्प कर रहे हैं। इंडियन टैरो में अर्धनारीश्वर का कार्ड होता है, तो डेफिनेटली आप बैलेंस में आ रहे हैं। आपकी मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी दोनों बैलेंस में आ रही है। और देखिए सन कार्ड के ऊपर वापस सन आ गया, तो खुशियाँ तो बहुत भरपूर मात्रा में मिल रही है। कुछ लोग सन की तरह चमक रहे हैं और शाइन करने वाले हैं। कुछ लोगों को लिटरली बेबी बॉय जो है अडॉप्ट आया। अगर आप बेबी बॉय को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आपके लिए है। और कुछ लोगों को बेबी बॉय रियली गिफ्ट एज ए गिफ्ट मिलने वाला है डिवाइन की तरफ से। और यहाँ पे बैक स्टैबिंग वाला कार्ड है, ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है। और कुछ लोगों को कहा जा रहा है अपनी चीज़ों को अपने तक ही रखें, बैक स्टैबिंग होने के चांसेस हैं। तो अपनी बातों को किसी को बताए नहीं, भले ही वो कितने क्लोज़ क्यों ना हो। और कुछ लोगों को यहाँ पे ना लाइन से बैक में स्वॉर्ड डली हुई है, तो कुछ लोग पंचर करवाते हैं इलाज, तो वो आपको करवाने की ज़रूरत है। अपने शायद आपको यही जो है सूट करता है आपकी बॉडी को, तो आपको यही करवाने की ज़रूरत है, आपने बहुत टाइम से छोड़ा हुआ है तो। एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पे। या एक कार्ड बोला और यहाँ पे आया 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। तो कुछ लोगों को यहाँ पे अपने टूटे हुए दिल को जोड़ के बाहर मतलब आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। और 3 ऑफ सॉर्ड है और कहीं न कहीं आप ही अपने दिल को छन्नी-छन्नी कर रहे हैं अपने ही थॉट से। तो
जस्ट मेक श्योर कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये कार्ड लिटरली अच्छा नहीं है, तो एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं बंद करती हूँ, भले ही कार्ड कैसा भी आए। या डेफिनेटली आपको किंग ऑफ स्वॉर्ड के एनर्जी में आने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं। आप ऑलरेडी किंग हैं, लेकिन आप जो थ्री ऑफ स्वॉर्ड के एनर्जी में हैं, बैक स्टैबिंग वाले एनर्जी में हैं, तो थोड़ा सा वहाँ से बाहर निकल के अपनी किंग की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है ठंड बढ़ रही है, तो आपको एक्स्ट्रा स्वेटर या मतलब जो भी आप कैरी करते हैं साथ में, वो रखने की ज़रूरत है। हॉर्न भी बजा डेफिनेटली, क्योंकि आपको सर्दी जो है बहुत जल्दी लग जाती है। और ख़ासकर नोज़ जो है लाल हो जाते हैं और बहती है नाक, तो ऐसा कुछ होता है, तो डेफिनेटली आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है ठंड से, ठीक है। स्वॉर्ड पे नज़र गई तो मैंने ये बिल्कुल सच बोला है। बाकी आपके लिए जो आपकी यहाँ पे मैं कहूँगी कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है कि जो आपके एनालिटिकल पावर है ना, उसको सराहा जा रहा है पब्लिकली। और बर्ड्स के एनर्जी है में आ रहे हैं, तो कुछ लोग जो कपल हैं साथ में कहीं जा सकते हैं। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं यहाँ पे अलविदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। और खांसी के लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं। और कुछ लोगों को यहाँ पे लिटरली इंक्लूडिंग मी खांसी के लिए दवाई लेने की ज़रूरत है, और यहाँ पे कुछ कार्ड्स जो आपको दिखे नहीं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। सो आशा करती हूँ कि ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इफ़ यू लाइक इट, अदरवाइज़ डोंट, ठीक है। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, आबाद रहिए। लव एंड लाइट।